नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षकों का जो डाटा ई शिक्षा कोष में अपडेट करने का आदेश आया है दोस्तों कि शिक्षकों को जो है अपना रेसिडेंस जो है उस पर अपडेट करना है, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों को अपडेट करना है। साथ ही साथ जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है उस पर जो उसको जो है अपलोड करना है। और ये जो DCF फॉर टीचर फॉर्म आप देख रहे हैं इसको भर करके प्रखंड कार्यालय में जमा करना है। बहुत से शिक्षकों में कन्फ्यूजन है दोस्तों कि जो ऑनलाइन डाटा भरते हैं, जो निवास प्रमाण पत्र जो अपलोड करते हैं, तो कौन सा निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जो 2003-05 के होंगे, बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जो 2023-24 के होंगे। तो निवास प्रमाण पत्र कौन सा उस पर अपलोड करना है दोस्तों, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट जो है आदेश नहीं आया है। आदेश सिर्फ ये है कि आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करना है, तो आप कोई सा भी आप सर्टिफिकेट उस पर अपलोड कर सकते हैं। जहां तक बात एड्रेस का है दोस्तों या डाटा अपडेट का है, विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जहां तक बात शिक्षकों का डाटा अपडेट का है दोस्तों, ई शिक्षा कोष पर जो राज्य कार्यालय के द्वारा आदेश आया था दोस्तों, उसका जो 4 नंबर पॉइंट था, इसमें कहा गया था कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना प्रतिदिन अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन कर शिक्षक मॉड्यूल के तहत शिक्षक पंजीकरण अंतर्गत सर्च बटन को क्लिक करके शिक्षक प्रोफाइल स्थिति की समीक्षा करेंगे। यदि शिक्षक के नाम के समक्ष टीचर डिटेल्स हरा रंग में कॉलम में प्रदर्शित है तो उक्त शिक्षक के प्रोफाइल में अनिवार्य प्रविष्टियां अद्यतन हो चुकी है। यानी आप जो ऑनलाइन डाटा अपडेट कर रहे हैं, यानी जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हैं या जो आप अपना एड्रेस जो अपडेट कर रहे हैं, यदि आपने सफलतापूर्वक कर दिया है तो वहां पर हरा रंग का दिखेगा। इसका मतलब है शिक्षक ने जो है अपना डिटेल्स को भर दिया है। यदि शिक्षक के नाम के समक्ष टीचर डिटेल्स में कॉलम का रंग लाल प्रदर्शित है तो अनिवार्य वांछित सूचनाओं को अद्यतन किया जाना शेष है। यदि लाल दिखेगा तो इसका मतलब है कि डाटा को अपडेट करना है। ऐसे में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा संबंधित शिक्षक से संपर्क कर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर प्रोफाइल को अद्यतन कराया जाएगा। और ये जो काम करना है आपको कब तक करना है, 5 जून तक करना है। ये जो ऑनलाइन काम है दोस्तों, ये आपको सिर्फ इतना करना है, जब टीचर आईडी पासवर्ड से आप जैसे ही उसको लॉगिन करेंगे तो आप टीचर रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर एडिट प्रोफाइल में जैसे ही जाएंगे तो आपको एड्रेस दिखेगा। एक दिखेगा करेक्ट, इनकरेक्ट, दो में से कोई एक को चुनेंगे। अगर आपका एड्रेस सही है तो कुछ उसमें गांव का नाम या आपका पोस्ट भरने के लिए आएगा और आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट उस पर अपलोड करना है। कितना का, मिनिमम 200 KB का PDF में आपको अपलोड करना है। OTP से आप सबमिट करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन जो है, ये कन्फ्यूजन है कि नियुक्ति जिस समय हुई थी वो वाला रेसिडेंस देना है या नया रेसिडेंस देना है। आप कोई सा भी प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिए और वो अपडेट कर दीजिए। जहाँ तक बात डाटा करेक्शन का है दोस्तों, आप जैसे ई शिक्षा कोष पे लॉगिन करेंगे तो हो सकता है आपका कुछ डाटा जो है इनकरेक्ट आपको दिखाई दे, गलत दिखाई दे। तो ऐसे डाटा को आप जो DCF फॉर्म भर के देंगे तो उस पर सही भर के देंगे। तो DCF फॉर्म आप कैसे भरेंगे, तो 2 पेज का जो फॉर्मेट दिया गया है दोस्तों विभाग के द्वारा, एक तो है कि आपका जो नाम है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कैपिटल लेटर्स में आप इसको भरेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जिस तरह से है। आप अपना जेंडर भर देंगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। सोशल कैटेगरी का मतलब हुआ दोस्तों कि हो सकता है कि आपका सिलेक्शन UR में हुआ हो, जनरल कैटेगरी के सीट में हुआ हो, लेकिन आपका कैटेगरी क्या हो, BC हो, EBC हो, तो आपका जो सोशल कैटेगरी है वही सोशल कैटेगरी आपको भरना है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों जिनका जो है ई शिक्षा कोष पर उनका कैटेगरी चेंज है या गलत है, BC हो गया है, UR है तो EBC हो गया है, तो आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिलहाल आप एड्रेस ही उस पर अपडेट कर पाएंगे, लेकिन DCF फॉर्म में आप सही भर के देंगे। उसके बाद है रिलीजन, उसके बाद है मोबाइल नंबर, आधार नंबर, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट का मतलब हो जाएगा दोस्तों, अगर आप विशिष्ट BPSC हैं तो रेगुलर हो जाएगा। टाइप ऑफ टीचर, टाइप ऑफ सब टीचर, क्लास कैटेगरी कौन सा है, 1 to 5 के हैं, 6 to 8 के हैं, 9 10 के हैं, 11 12 के हैं। उसके बाद है दोस्तों अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट। अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट अगर 1 to 5 की बात करें तो 3 को सब्जेक्ट होता है। एक होता है आपका जनरल, एक होता है उर्दू, एक होता है बांग्ला। जिस सब्जेक्ट में आपकी बहाली हुई है वो वाला सब्जेक्ट आप लिख देंगे। जनरल है तो जनरल लिख देंगे।
और यहाँ पर है दोस्तों डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है 15 की डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस आप कौन सा दें। जो नियोजित शिक्षक हैं 2025 से पहले जो नियोजित शिक्षक थे तो अलग अलग साल में नियुक्त अलग अलग नियोजित शिक्षकों का अलग अलग ज्वाइनिंग तिथि था, लेकिन 1 जनवरी 2025 से जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो सबका एक तिथि हो गया। यहाँ पर है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, तो आपका जो फर्स्ट ज्वाइनिंग है आप उसको इसमें भर दिए। उसके बाद है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग, अगर आपका ट्रांसफ़र होकर के आए हैं किसी दूसरे ज़िले से आप ट्रांसफ़र होकर के आए हैं तो पहला ज़िला में कब आप ज्वाइन किए थे वो इसमें भर दीजिए। उसके बाद है जीपीएफ नंबर, यूएएन नंबर, प्रान नंबर। जो नियोजित शिक्षक हैं अपना डेटा भर रहे हैं तो वो अपना यूएएन नंबर भरेंगे, जो विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक हैं तो प्रान नंबर भरेंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक भरे हैं तो उनको प्रान नंबर ही भरना है। ऐसा नहीं जो नियोजित थे पहले उनको यूएएन नंबर मिला था तो यूएएन नंबर भी भर दिए और प्रान नंबर भी भर दिए। जो राजकर्मी शिक्षक हैं वो प्रान नंबर या जीपीएफ नंबर जो भी हो वो आपको भरना है। यूएएन नंबर सिर्फ नियोजित के लिए है। पोस्टिंग डिटेल्स का मतलब हुआ कि आपका जो विद्यालय है कौन जिला में है, कौन प्रखंड में है, सीआरसी कौन सा है, स्कूल का नाम क्या है, अपॉइंटमेंट लेवल क्या है, आपका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन है। उसके बाद है डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द करेंट स्कूल, जो आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग होगा। जैसे आप एक स्कूल में 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वही आपका यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका पैन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये आपको सही सही डाटा भर करके देना है। उसके बाद है दोस्तों मेरिटल स्टेटस। बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जिस समय वो ज्वाइन किए होंगे या ई शिक्षा कोर्स पे रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस समय वो अनमेरिड होंगे, लेकिन अब वो मैरिड है। चूंकि उस पर एडिट वाला ऑप्शन नहीं है तो आप डीसीएफ फॉर्म में भर देंगे, मैरिड कर देंगे। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, स्पाउस नेम, अगर आप मैरिड हैं तो अपना वाइफ का नाम, ब्लड ग्रुप कौन सा है वो आप भर दीजिए, अपॉइंटमेंट कैटेगरी भर दीजिए, डिसेबल है तो वो दे दीजिए, कोई अवार्ड मिला है तो वो दे दीजिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डीसीएफ फॉर्म में जो कन्फ्यूजन है दोस्तों वो है परमानेंट एड्रेस को लेकर के और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को लेकर के। खास करके महिला शिक्षिका सब जो है उनको कन्फ्यूजन है कि एड्रेस कहाँ का दें, जहाँ उनकी शादी हुई है वहाँ का एड्रेस दें या मैके का एड्रेस दें। तो एड्रेस में कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आपका परमानेंट एड्रेस यानी जहाँ आपकी शादी हुई है वही आपका परमानेंट एड्रेस होगा, तो परमानेंट एड्रेस आपको वही देना है। परमानेंट एड्रेस में जैसे आपका हाउस नंबर है, हाउस नंबर नहीं होगा है तो वार्ड नंबर होगा, स्ट्रीट होगा, पंचायत कौन सा है, पिन नंबर, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, स्टेट। उसके बाद है दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के समय में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट किए थे वो वाला दिए हैं क्या, या उसका नंबर। तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों जिस समय उनका नियुक्ति हुआ था तो उस समय जो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए थे तो हो सकता है उसको नहीं मिल रहा हो। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनका खो गया होगा, किन्हीं को मिल नहीं रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आपके पास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपको फिलहाल दे दीजिए। विभाग के द्वारा आपको आदेश दिया जाएगा या निर्देश, दिशा निर्देश इसके लिए जारी किया जाएगा कि भाई अगर पहले वाला डोमिसाइल का आवश्यकता पड़ेगा तो वो वाला मांगा जाएगा, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, जो डोमिसाइल आपके पास है वो डोमिसाइल का नंबर आप दे दीजिए और कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो है तो आप उसका जेरोक्स लगा दीजिए इस पेज के साथ में। ये तो हो गया आपका परमानेंट एड्रेस। उसके बाद है दोस्तों करेंट एड्रेस। करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जिनका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है सेम हो, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जिनका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग हो। जैसे कोई शिक्षक हैं वो पटना उनका घर है लेकिन वो जॉब करते हैं कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर में वो रहते हैं लेकिन उनका घर कहाँ है, पटना में है, तो परमानेंट एड्रेस वो पटना का देंगे। चूँकि वो रह रहे हैं कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में, तो जाहिर सी बात है कि वो करेंट एड्रेस वो मुजफ्फरपुर का दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर डाटा सेम तरीके से आप अपना जो है हाउस नंबर, स्ट्रीट, पंचायत, पोस्ट ऑफिस, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, ये आप सारा डाटा को आप भर दें। उसके बाद इसमें फिर से है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के समय में जो आपने डोमिसाइल दिया था क्या वो डोमिसाइल है, वो दे रहे हैं तो उसका नंबर दे दीजिए, या जो आप दे रहे हैं वो दे दीजिए। और ये डाटा भर करके दोस्तों, ये जो 2 पेज का डाटा है ये भर करके आपको जो है अपना प्रखंड कार्यालय में आपको जमा कर देना है। बहुत से जिला के द्वारा इसके रिगार्डिंग दिशा निर्देश भी आया है दोस्तों। इसमें बहुत से जिला का जो पत्र आया है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ या
है क्या, विवरणी जमा करना और अग्रतर कार्रवाई सभी स्वयं के लॉगिन आईडी से जो वेबसाइट है पर लॉगिन करते हुए शिक्षक प्रोफाइल ऑनलाइन अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे। यानी ई शिक्षा कोष पर आपको प्रोफाइल अपडेट कर लेना है। अपडेट होने के उपरांत पत्र के साथ संलग्न प्रारूप DCF फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारियां की प्रविष्टि कर उसे संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। आपको तो ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट करना ही है ई शिक्षा कोष में, साथ ही साथ आपको DCF फॉर्म जो इसके साथ में दिया गया है उसको भर करके प्रखंड कार्यालय में आपको जमा करना है। यह विवरण इसलिए आवश्यक है कि ताकि शिक्षक प्रोफाइल के शेष महत्वपूर्ण विवरण जैसे शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, सेवा काल में स्थानांतरण विवरणी, नियुक्ति विवरणी और वर्तमान वेतन का विवरणी आदि को सिस्टम पर आगे अपडेट किया जा सके। वैसे नवनियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक जो ग्रीष्म अवकाश में मुख्यालय से बाहर हैं वह तत्काल केवल शिक्षक प्रोफाइल अपडेट करेंगे। ग्रीष्म अवकाश समाप्त होने के उपरांत DCF फॉर्म अनिवार्य रूप से दिनांक 28 जून 2026 तक प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है, जो मुख्यालय से बाहर है यानी कि अपने स्कूल में नहीं है, अपने घर में नहीं है, तो ऑनलाइन आपको ई शिक्षा कोष पर अपना प्रोफाइल अपडेट कर लेना है। जब ग्रीष्म अवकाश के बाद जब स्कूल खुलेगा तो आपको 28 जून तक जो है वो DCF फॉर्म भर करके आपको प्रखंड कार्यालय में जमा कर देना है। साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य है। प्रारूप DCF में प्रविष्ट किए गए सभी विवरणों के आलोक में साक्ष्य के रूप में संबंधित शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों की 100 भी प्रमाणित प्रति छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। DCF फॉर्म में जो भी डाटा भरिएगा, बहुत जो शैक्षणिक योग्यता है, प्रशैक्षणिक योग्यता है या नियुक्ति संबंधी जो भी आदेश है उसका 100 भी प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको उस पर लगा देना है। उसके बाद है दोस्तों कि पूर्व से अपडेटेड शिक्षकों के लिए छूट। पूर्व से नियुक्त नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, सहायक शिक्षक एवं 1 to 8 के प्रधानाध्यापक जिनका पूर्व में संपूर्ण विवरण त्रुटि रहित अपडेट हो चुका है, उन्हें इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनके प्रोफाइल में किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं हो तो ऐसे पूर्व नियुक्त शिक्षक केवल स्वयं की लॉगिन आईडी से अपने शिक्षक प्रोफाइल को देख लेंगे और आवश्यक होने पर ही अस्थायी वर्तमान पता आदि अपडेट करेंगे। अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी। सभी शिक्षकों के प्रोफाइल के अनिवार्य 54 फील्ड्स दी गई समय सीमा के अंदर अपडेट नहीं करने वाले नवनियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। इसे अति आवश्यक समझें एवं सर्वोच्च प्राथमिकता दें। दिनांक 5 जून 2026 के बाद किसी भी लंबित मामले की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित शिक्षक की होगी। इसलिए दोस्तों आप DCF फॉर्म ऑफलाइन जमा करें अभी अथवा नहीं करें, लेकिन ऑनलाइन डाटा आपको हर हाल में 5 जून से पहले 5/6/2026 से पहले आपको डाटा अपडेट कर लेना है। ई शिक्षा प्रोफाइल अपडेट कर लेना है। जो DCF फॉर्म है दोस्तों वो इस फॉर्म में भी है। टीचर ID लिख देंगे, स्कूल का UDIS लिख देंगे, आप अपना नाम लिख देंगे, टीचर का प्रकार कौन सा है, हेड टीचर हैं, स्कूल टीचर हैं, असिस्टेंट टीचर हैं, पंचायत टीचर हैं या नियोजित टीचर है, जो भी हैं आप उसको भर देंगे। पोस्टिंग डिटेल्स, अपॉइंट लेवल कौन सा है, 1 to 5 का है, 6 to 8 का है, 9 10 का है, 11 12 का है, यानी PRT, TGT, PGT, ये सारे डाटा आपको जो है भरना है। भर करके DCF फॉर्म आपको जो है प्रखंड कार्यालय में जमा करना है। यदि आप कहीं दूसरे जगह से ट्रांसफ़र होकर के आए हैं, किसी दूसरा जिला से, सेम प्रखंड से, अलग पंचायत से, तो उसका डाटा आप भर सकते हैं कि पहले आपका जो है सेवा कहाँ पर था, कहाँ पर आप पहले जॉब कर रहे थे, अभी कहाँ पर हैं, वो आप डिटेल्स आप इसमें भर सकते हैं। भर करके आपको जमा करना है। नौ नंबर का पॉइंट में देखें दोस्तों, 9 नंबर का पॉइंट में है कि वेदर अपॉइंटेड बेस्ड ऑन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर नियुक्ति हुई है तो उसका रोल नंबर, पासिंग ईयर, कितना मार्क्स आया था वो दे देना है। हैव यू इवर वर्कड एज BRP CRCC अगर किए हैं तो वो आपको ये डाटा भर देना है। ये भर करके आपको अनिवार्य रूप से जो है आपको जमा करना है। यहाँ पर आपको फोटो भी चिपकाना है। ध्यान रहे दोस्तों, ऑनलाइन जो ई शिक्षा कोर्स पर आप प्रोफाइल अपडेट करेंगे वो 5 जून तक आपको हर हाल में कर लेना है।